चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम अध्याय 3। श्री वसुदेव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और वसुदेव जी ये समझ गए कि स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, विष्णु प्रकट हुए हैं। स्तुति करने लग गए भगवान से। हमने विदितोसी मैं जान गया हूं हे प्रभु, भगवान साक्षात पुरुषः, आप साक्षात परम पुरुष हैं, इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, केवल आनंद स्वरूप हैं, सर्वबुद्धि और सबके परमात्मा हैं, सर्वबुद्धि दृक्, सबकी बुद्धि को प्रेरणा देने वाले हैं, प्रत्येक की बुद्धि हैं आप। स एवास्व प्रकृतेदं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकं तद अनुत्तम ही अप्रविष्ट ही भाव्य में। हे प्रभु, आप वही पुरुष हैं जिन्होंने सृष्टाग्रे, सृष्टि से पहले, सृष्टि अभी हुई नहीं थी, आपने ही महाविष्णु के रूप में, कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में आपने ही सृष्टि का आरंभ किया। आप ही निमित्त और उपादान कारण बने सृष्टि के, और ये 3 गुणों से सृष्टि बनाई आपने। लेकिन फिर भी ये 3 गुण आपको स्पर्श नहीं कर सकते तद, और फिर आप सृष्टि बना के आप प्रविष्ट कर गए, आप इसमें, इस सृष्टि में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते हुए नहीं प्रवेश किया, कहने का अर्थ है भाव्य, प्रविष्ट भाव्य से आप, ऐसा प्रतीत हुआ कि आप प्रवेश कर गए इस भौतिक ब्रह्मांड को बनाने के बाद, लेकिन आप भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि ये 3 गुण आपको छू नहीं सकते। और ये जो भौतिक ब्रह्मांड बना है जिसमें हम सब जीव रह रहे हैं, ये त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से बना है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना है। और शास्त्र बोलते हैं भगवान प्रवेश कर गए, तो कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है। यथार्थ आपने प्रवेश नहीं किया, जिस प्रकार आपने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और प्रवेश करके भी नहीं किया। ये है भगवान, ये है भगवान की ईश्वरता। प्रवेश करने पे भी ऐसा लगा प्रवेश नहीं किया देवकी के गर्भ में भगवान ने, क्योंकि भगवान छूते हैं, कोई भौतिक तत्व भगवान को छू नहीं सकता, इस प्रकार बोल रहे हैं यहाँ पे। तो आगे के श्लोक में यहाँ पे लिख रहे हैं हमारे आचार्य कि वसुदेव जी ने कहा, हे भगवान, आप जो मुझे अपना रूप दिखा रहे हैं, वसुदेव जी ने भगवान को कहा, तो उसका यह अभिप्राय होगा कि शायद आप विचार कर रहे हैं कि मेरे पिता वसुदेव मेरे लिए कंस से डर रहे हैं। तो यहाँ पे ही बोल रहे हैं, वसुदेव जी कह रहे हैं कि प्रभु, जो आपने मुझे अपना चतुर्भुज रूप में आप प्रकट हुए हैं, तो इसका कारण यही है कि आप मेरा जो भय है कंस के प्रति, कंस से जो मेरे हृदय में भय है, उसको हटाने के लिए आप
परम पुरुष चतुर्भुज रूप में मेरे सामने प्रकट हुए। तो इसलिए भगवान आपका यही विचार होगा, इसलिए आप इस रूप में प्रकट हुए। यदि मैं अपने ईश्वर रूप को दिखाऊं तो मुझ ईश्वर के रूप में पहचान कर निर्भय हो सकते हैं मेरे पिता वसुदेव। आपका यही विचार होगा। वसुदेव जी कह रहे हैं प्रार्थना में, आपने यही विचार करके अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। आपको तो विचार सत्य ही है प्रभु। वसुदेव जी कह रहे हैं आपका विचार तो सत्य ही है कि मैं चतुर्भुज में आया हूं इसलिए कि ताकि आपके हृदय में जो भय है कंस का वो हट जाए। विदितोऽसि, मैं जान गया हूं प्रभु। वसुदेव ने मुझे किस रूप में जाना? उत्तर में वसुदेव कहते हैं, अगर भगवान पूछे तुमने मुझे किस रूप में जाना, तो उत्तर में वसुदेव जी कहते हैं जो पुरुष प्रकृति का ईक्षण करने वाला वो महाविष्णु, जिसने केवल अपनी दृष्टि मात्र से सृष्टि का आरंभ किया, सृष्टि की शुरुआत की, केवल दृष्टि मात्र से भगवान ने ईक्षण किया, केवल देखा। जो महत तत्व था, सारे अवयव जो इंग्रेडिएंट्स थे पहले से ही थे सृष्टि के, लेकिन सृष्टि हो ही नहीं रही थी, हो नहीं रही थी। तो भगवान ने जब देखा और देखने मात्र से जो भगवान के अंदर जो जितने जीव थे अपने अपने कर्मों के अनुसार, वह इस सृष्टि में प्रवेश कर गए जीव भगवान के देखने मात्र से। जैसे पुरुष का शुक्राणु माता के अंदर जाकर माता के अंडे के साथ योग करके बच्चे की उत्पत्ति करते हैं, पुरुष का शुक्राणु स्पर्म्स, उसी प्रकार भगवान ने देखा इस भौतिक प्रकृति को, जिसके इंग्रेडिएंट्स अभी अब पहले से ही वहां पे उपस्थित थे। और भगवान के देखने से तो जितने भी जीव थे भगवान के अंदर, जो आखिरी प्रलय में जो भगवान के अंदर समा गए थे, जब पहले प्रलय हुई थी तो सारे जीव भगवान के अंदर समा जाते हैं, एक नहीं होते, अलग अलग रहते हैं। अब जब पुनः सृष्टि होती है तो जब भगवान देखते हैं भौतिक प्रकृति को, तो वो सारे जीव पुनः इस भौतिक प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं। और भगवान की काल शक्ति उस भौतिक प्रकृति को स्टिमुलेट, उत्तेजित कर देती है, और इस प्रकार सृष्टि आरंभ होती है। सारे जीव भी प्रवेश कर जाते हैं अपनी अपनी इच्छाओं को, अपने अपने कर्मों को लेकर सारे जीव प्रवेश कर जाते हैं सृष्टि में। तो सृष्टि का आरंभ होता है, इस प्रकार होता है। यहाँ पे यही कह रहे हैं वसुदेव। वसुदेव जी अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं प्रभु, भगवान ने पूछा है वसुदेव आप मुझे किस रूप में जान गए हो? तो वसुदेव जी कह रहे हैं जो पुरुष प्रकृति का ईक्षण करने वाला उससे परे है, आप ही तो हो, आप ही तो हो। इसी प्रकार जो आत्मा केवल आनंद अनुभव स्वरूप है, एवं जिसे पर ब्रह्म नाम से प्रकाश, आपका दूसरा नाम पर ब्रह्म भी है, ब्रह्म भी है, जो केवल आनंद स्वरूप है, आनंद रूप में अनुभव करते हैं भक्तजन, केवल आनंद स्वरूप है भगवान, एवं पर ब्रह्म नाम से पुकारा जाता है, वह भी आप ही हो। तथा सबके अंतर्यामी, सर्व बुद्धि द्रक, सबकी बुद्धि को प्रेरणा देने वाले, सबके अंतर्यामी आप ही हो। इन सब बातों को मैं जान गया हूं प्रभु। इस प्रकार वसुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार मैं इन सभी बातों को मैं जान गया हूं। तो यदि कृष्ण कहें हे पिताजी वसुदेव, हे तात, आप जानते हैं कि आपके घर में मैंने प्रवेश किया तथा मैं छिपकर ही उत्पन्न हुआ हूं, तथा आप भी मेरे किसी तत्व को नहीं जानते हो, आप भी मेरे सारे तत्व को नहीं जानते, आपने मुझे मेरे कुछ सत्य को जाना है, आपने पूर्ण सत्य को नहीं जाना, आपने मुझ पूर्ण सत्य को। इस आशंका के उत्तर में वसुदेव अपने ज्ञान को प्रकट करते भगवान से कहते हैं स एव स्व प्रकट, जिनके स्वरूप का पूर्व में वर्णन किया जा चुका है, ऐसे साक्षात भगवान आप ही अपनी
से, भौतिक शक्ति से, माया शक्ति से इस जगत की सृष्टि कर फिर उसमें प्रविष्ट जैसे अप्रविष्ट और प्रविष्ट जैसे निरूपित होते हो। अप्रविष्ट होते लेकिन प्रविष्ट जैसे निरूपित होते हो। आप दिखलाते हो कि मैं सृष्टि में प्रवेश कर गया, लेकिन आप इस सृष्टि में प्रवेश करने के बाद भी सृष्टि से अछूते रहते हो। छू नहीं सकती भौतिक प्रकृति आपको, क्योंकि भगवान ही आश्रय तत्व हैं और प्रकृति भगवान की आश्रित है, भगवान की आश्रित है। भगवान आश्रय, जिनकी प्रकृति आश्रय लेती है वो भगवान, परम पुरुष वो भगवान, अर्थात जगत के भीतर साक्षात प्राप्त होने के कारण आप अप्रविष्ट जैसे ही दिखते हो, प्रविष्ट होते नहीं हो। तथा उसी समय आप भी इस भौतिक जगत में प्रविष्ट जैसे दिखते हो, जबकि आप वहां प्रवेश नहीं होता। जिस प्रकार देवकी के घर में आपको सबको प्रतीत होता है कि आप प्रविष्ट हुए हो, लेकिन आप प्रविष्ट नहीं होते, प्रवेश नहीं करते आप। इस प्रकार सर्वत्र ही वर्तमान आप मेरे घर में भी दिखते तो हो, जैसा आपने यहां, जैसे आपने यही प्रवेश किया है, परंतु तत्वतः सर्वव्यापक होने से आप कहीं भी प्रवेश नहीं कर सकते। वो प्रभु क्या प्रवेश करेंगे जो सर्वव्यापक हैं, जो सर्वत्र हैं विराजमान, वो कहां प्रवेश करेंगे? जो सर्वत्र विद्यमान हैं, पहले से ही देवकी के घर में भी विद्यमान हैं, वो देवकी के घर में प्रवेश करने की क्या आवश्यकता उनको, वो तो पहले ही सर्वव्यापक प्रभु हैं। तो यही बोल रहे हैं, आप इस प्रकार सर्वदा वर्तमान हैं, इसलिए यही आपका जन्म हुआ है। ऐसा प्रतीत मात्र होता है, केवल प्रतीत ऐसा अनुभव होता है, जबकि आप वास्तविक आपका जन्म नहीं होता प्रभु। इसी कारण सर्वव्यापक भूत आपका कंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मैं भली भांति जानता हूं। जो सर्वव्यापक है, जो सर्वत्र है, जो कंस के हृदय में भी बैठा हुआ है, जो कंस के भवन में भी है, सर्वत्र व्यापक वो विष्णु है। वो है कंस उसका क्या बिगाड़ लेगा? कंस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता प्रभु, मैं जान गया हूं। वसुदेव जी कह रहे हैं इस प्रकार, यथो इमे अविकृता भाव, जैसे विकार महक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तत्वतः उनमें प्रवेश नहीं होता, जबकि ब्रह्मांड के अस्तित्व में पहले से ही भगवान हैं, अर्थात ब्रह्मांड के अंदर उनका पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा प्रतीत ही होता है, तत्वतः उनका जन्म नहीं होता। इस प्रकार इस दृष्टांत का विवेचन करते वसुदेव जी ने कहते हैं, ये प्रभु जैसे महत तत्व जो सृष्टि का जन्म करता है, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स जिससे सृष्टि बनती है वो महत तत्व में विराजमान होते हैं, महत तत्व में पहले से ही विराजमान होते हैं। तो ब्रह्मांड को उत्पन्न कर देते हैं इस प्रकार। इसके बाद अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न कर उस ब्रह्मांड के अंदर ही परस्पर अनुगत होकर प्रवेश करते हुए दिखते हैं प्रभु आप, जबकि यथार्थ में उसमें प्रवेश नहीं होता। क्योंकि प्रवेश कैसे होगा? आप तो पहले से ही विराजमान है, हर कण में, हर परमाणु में, सर्वत्र, हर जगह, हर स्पेस में, हर प्लेस में आप पहले से विद्यमान हैं, तो आपको प्रवेश करने की क्या आवश्यकता है कहीं भी? जबकि यथार्थ में ब्रह्मांड के बाहर भी वे वर्तमान हैं, ब्रह्मांड में उनका जन्म हुआ, ये कथन का हेतु प्रागे ब्रह्मांड में पहले से ही विद्यमान थे, तत्वतः उनकी उत्पत्ति नहीं हुई, परंतु उत्पत्ति जैसी दिखती है, ये भगवान की लीला शक्ति है। देखिए, उत्पत्ति नहीं हुई, उत्पत्ति जैसी दिखती है। भगवान का जन्म हुआ नहीं, दिखता है भगवान का जन्म हुआ है। आगे थोड़ा फिलॉसफिकल है, थोड़ा सिद्धांत है इसमें, आगे हम पढ़ते हैं वसुदेव जी क्या कह रहे हैं। थोड़ा डीप फिलॉसफी है, तत्व है। वसुदेव जी आगे कह रहे हैं, हे प्रभु, इस संपूर्ण सृष्टि जो है, एवं भगवान बुद्धि अनुमयी लक्षणे
ग्राह्य गुणे सन्नपति तद अनुग्रह तद गुण अनुग्रह ग्रह। कह रहे हैं प्रभु इमे अविकृत संपूर्ण भौतिक शक्ति, जिसे महत तत्व बोलते हैं, भौतिक शक्ति को महत तत्व बोलते हैं, अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब इसका विभाजन नहीं हो सकता, किंतु भौतिक गुणों के कारण, जो भौतिक गुण हैं, 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके कारण ये प्रतीत होता है कि इसका विभाजन हो गया इस महत तत्व का। किसमें? जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों में इसका विभाजन हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है 3 गुणों के कारण, 3 गुणों के कारण। ये विलग हुई शक्तियां जीव भूत के कारण मिलकर विराट जगत को दृश्य बनाती, किंतु तथ्य तो ये है कि विराट जगत की सृष्टि से पहले ही महत तत्व विद्यमान था। सृष्टि से पहले ही महत तत्व था, ये विराजमान था। तो हम कैसे कह सकते हैं महत तत्व की उत्पत्ति हुई? महत तत्व की उत्पत्ति इसलिए प्रतीत हो रही है जब हम 3 गुणों से कलुषित हो जाता है जीव। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से जब ये 3 गुण जीवात्मा को आच्छादित कर देते हैं, आवृत कर देते हैं, उसके कारण ऐसा लगता है कि इस भौतिक सृष्टि का विभाजन हुआ। अतः महत तत्व का वास्तव में सृष्टि में प्रवेश नहीं होता। इसी तरह यद्यपि आप अपनी उपस्थिति के कारण हमारी इंद्रिय द्वारा अनुभव गम्य हैं, इसलिए हमें दिख रहा है मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूं प्रभु, मैं अपने नेत्रों से आपके दर्शन कर पा रहा हूं, आप मेरे अनुभव में आ रहे हैं। हालांकि आप इंद्रियों से परे हैं, आप मन से परे हैं, आप बुद्धि से परे हैं, फिर भी मेरी दृष्टि आपको देख पा रही है, मेरा मन आपके विषय में सोच पा रहा है, मेरी बुद्धि आपके विषय में विचार कर पा रही है। ये क्योंकि आप क्या है? अवांग मनसा गोचरा। आप अवांग मतलब वाणी से परे हैं, मन से अगोचर हैं। आप मन और वाणी और बुद्धि से पकड़ में नहीं आ सकते, आप तो इससे परे की वस्तु हैं। हम अपनी इंद्रियों से कुछ ही वस्तु देख पाते हैं, सारी वस्तुएं नहीं। उदाहरणार्थ, ये हमारी इंद्रियां तो इतनी त्रुटिपूर्वक हैं, लेकिन हम अपनी इंद्रियों से केवल दृश्य देख पाते हैं। हम अपनी इंद्रियों से हम नेत्रों से खा तो नहीं सकते, हम नेत्रों से सुन तो नहीं सकते, हम नेत्रों से स्पर्श तो नहीं कर सकते, नेत्रों से तो केवल हम दृश्य ही देख पाते हैं। कह रहे हैं अपनी आंखों का प्रयोग देखने के लिए कर सकते हैं, आस्वाद के लिए नहीं, आस्वादन के लिए नहीं। फलस्वरूप आप इंद्रियों के परे हैं प्रभु। यद्यपि आप प्रकृति के 3 गुणों से संबंध है आपका, फिर भी उनसे अप्रभावित रहते हैं। आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, सर्वव्यापी हैं, अविभाज्य हैं, जिसका विभाजन नहीं हो सकता, वो परमात्मा है आप। अतएव आपके लिए कुछ भी बाहर है या भीतर नहीं है, ना आपका बाहर है ना भीतर है, ना अंतर बहिरस्चा, ना आपका कोई बाहर है, क्योंकि आप सर्वव्यापक हैं। तो जो सर्वव्यापक है उसका कोई क्या बाहर क्या अंतर। आप कभी भी देवकी के घर में प्रवेश नहीं किया, प्रस्तुत आप पहले से वहां उपस्थित थे। आप क्योंकि सर्वत्र व्यापक हैं, आप पहले से उपस्थित थे देवकी के गर्भ में, परमात्मा रूप हो ना आप। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने प्रवेश किया देवकी के गर्भ में। ऐसा वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। इसके बारे में हमारे आचार्य जन लिखते हैं, प्रार्थनाओं में पढ़ ये प्रार्थना है, न आत्मनो दिग्गुणेषु सन्निधि विवस्सते स्वव्यतिरेक्तो अबुधा विना अनुवादानं न च तन्मनीषितः सम्यक् नष्टः मुक्त पादतत्त्वमान्। ये सारी प्रार्थनाएं हैं। इसमें हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्लोकों में कहते हैं कि जब ये प्रार्थना कर रहे थे वसुदेव, हे कृष्ण, आप तो सभी पदार्थों के परम कारण हैं, भगवान
ही मूल कारण है, कारण है सारे पदार्थों के, सारे कार्यों के कारण भगवान। सारे जितने भी कार्य होते हैं संसार में, कारण केवल भगवान होते हैं, याद रखिएगा। परम कारण है भगवान। सर्व कारणा कारणम, सारे कारणों के कारण है भगवान। अतः आपका ना तो प्रवेश है ना स्पर्श है। इसी आशय को प्रकट करते हुए वसुदेव जी प्रार्थना में कहते हैं, केवल अनुभव आनंद रूप सर्वंतर्यामी सर्व कारण आदि ऐसे आपका जो इस कृष्ण रूप में साक्षात प्रकाश दिख रहा है, आप जो केवल आनंद अनुभव के रूप में प्रकाशित हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, सर्व कारणों के कारण हैं, आप जो ये कृष्ण रूप में जो आप मैं देख पा रहा हूं, जिस रूप में आपको ये प्रभु आपका प्रकाश दिख रहा है, वह भी परम कृपामय है। कृपा ही है आपकी, जिसके कारण मैं आपके इस रूप को देख पा रहा हूं। कृपा स्वरूप हुआ आप। शेष व्याख्या उसमें कहा गया था, गुणे इंद्रिय ग्राह्य गुण विषय सह वर्तमानोपि तदनुग्रह। यही विशेषण के भेद है। गुण के दो अर्थ है, एक तो इंद्रियां और उसके विषय। गुण मतलब एक तो इंद्रियां, उसको भी गुण बोलते हैं, और जो इंद्रिय के विषय हैं, रस रूप गंध स्पर्श और रस रूप और शब्द, ये इंद्रियों के विषय बोलते हैं इनको। हाँ, तो इनको गुण भी बोल सकते हैं संस्कृत में। गुण, इंद्रिय के विषयों को गुण भी बोलते हैं। दो अर्थ हैं, इंद्रियों एवं उनके विषय, अर्थात विशेष अर्थ दिखाने के लिए गुण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वसुदेव जी यहाँ पे प्रार्थना में। शब्द का अर्थ है प्रेम वश्यता। गुण, गुणों से आप युक्त हैं, प्रेम के कारण इंद्रिय विषयों को गुण कह रहे हैं आप, कि आप गुणों से युक्त हैं प्रभु, आप गुणों से अनुभव में आ रहे हैं। ये अर्थ भी लगाया गया है। इस प्रकार आप प्रेम वश्यता आदि गुणों से युक्त होकर ही नित्य वर्तमान हैं। आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं, मेरे प्रति प्रेम के कारण, मेरे प्रति प्रेम के कारण हे कृष्ण, आप मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। पुनः यह गुण कैसे, अगर भगवान पूछे, उत्तर है उन गुणों का बुद्धि के द्वारा अनुमान तो किया जा सकता है, परंतु उनके स्वरूप को प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुणों के विषयों में श्रुति भी वर्णन करती है। देखिए, उन गुणों का आप अनुमान तो कर सकते हो, लेकिन अपनी बुद्धि से आप उन भगवान के गुणों को नहीं पकड़ पाते। गुणों के विषय में श्रुति भी कहती है, उनके समान और अधिक कोई दिखाई नहीं देता। वेद भी बोलते हैं, उनके समान तो छोड़िए, उनके अधिक तो छोड़िए, उनके समान कोई दिखाई नहीं देता। ना तत् समश्च च नाधिकत् एवः, कठोपनिषद कहता है। ना तत् समश्च, उनके समान तो छोड़िए, ना अधिक, तो उनसे अधिक कौन होगा। गुणों के अनुमान में हेतु है सर्वस्तः सर्वात्मा आत्मवस्तुनः। सर्वस्य का अर्थ है आप सर्वमय हो, आप सर्वमय हो। सर्वात्मा का अर्थ है सबको चेतना प्रदान करने वाले हो आप। सर्वव्यापक का मतलब आत्मा वस्तु का अर्थ है स्वयं परम पुरुषार्थ स्वरूप हो आप। तथापि आप तद अनुग्रह हो, अर्थात भक्तों को प्रेम से निरंतर वशीभूत करने के कारण आप अशेष सद्गुणों को अभिव्यक्त करने वाले हो। स्वभाव प्रदर्शिता होता है, यह भाव प्रदर्शित होता है क्योंकि अपने भक्तों के स्नेह युक्त हुआ, इसलिए आप हम दोनों को पुत्र होकर प्राप्त हुए हो। आपका प्रकट होना हमारे लिए तो उपयुक्त ही है, तथा हमारे लिए ये परम फल स्वरूप है, हमारा परम सौभाग्य है, हमारा परम फल है जो हमें प्राप्त हुए हो। आप पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हो। ऐसे वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। यदि कृष्ण प्रश्न करें कि यादवों में बहुत से यादव भी हैं जिनके सही अन्य देवता भी पुत्र आदि के रूप में प्रकाशित हुए हैं, ऐसे तो अनेक देवी देवता यादवों के रूप में प्रकट हुए हैं, उनके भी तो बच्चे हुए हैं, पुत्र हुए हैं, वे भी प्रकाशित हुए हैं। अथवा तुम्हारा मेरे ऊपर ही भक्ति का आग्रह क्यों है। भगवान अगर प्रश्न पूछे, वसुदेव देवकी तुम मेरे ऊपर ही आग्रह क्यों कर रहे हो, इससे इतने सारे देवी देवता प्रकट हुए हैं यादवों के रूप में,
उनके प्रति क्यों नहीं भक्ति है तुम्हारी? हे प्रभु, आप तो परम सृष्टा हैं एवं परम कारण हो। आपके अतिरिक्त वे अन्य देवता ना तो स्वतंत्र रूप में ही रह सकते हैं, ना ही उसमें वो पुरुषार्थ विद्यमान है जो आप में है। वह स्वतंत्र नहीं है सारे देवी देवता, लेकिन हे प्रभु आप पूर्ण तंत्र स्वतंत्र हो। अतः आग्रह पूर्वक आप ही हमारे आराध्य हैं। इस प्रकार करें, आग्रह पूर्वक आप ही हमारे आराध्य हैं, वसुदेव जी कह रहे हैं भगवान को। अथवा आपके स्वरूप में साक्षात अनुभव होने वाले आपके मनोहर गुण विद्यमान हैं। आपके जितने भी मनोहर आध्यात्मिक गुण हैं आपके स्वरूप में विद्यमान हैं। इन गुणों से युक्त देवताओं के मध्य यदि कोई व्यक्ति ऐसा विचार करे कि देवताओं के मूल स्वरूप आपके बिना वह देवता उत्तम है, तो यह मूर्ख ही होगा जो ऐसा बोलेगा कि भगवान से स्वतंत्र और भगवान से उत्तम उसके गुण हैं। ये संभव नहीं, वे मूर्ख हैं। उस व्यक्ति के द्वारा किया गया विचार क्या बोल रहे हैं, लंबी प्रार्थनाएं हैं। तो थोड़ा कट इन शॉर्ट मैं आपको संक्षिप्त बताता हूँ वसुदेव जी क्या बोल रहे हैं। ये भी विवेचनीय है कि जगत के सभी पदार्थ विविध गुणों से भी व्याप्त है। सबके अपने अपने गुण हैं, सारे पदार्थों के अपने अपने गुण होते हैं, अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना स्वभाव होता है। परंतु आप जगत से अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। निमित्त कारण भी है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी है, और मतलब निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। जैसे कुम्हार मटका बनाता है तो निमित्त क्या है? मिट्टी। निमित्त कारण है मिट्टी, जिससे वो मटका बना रहा है। और उपादान कारण क्या है? वो कुम्हार स्वयं और जो उसके इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो बना रहा है, वो चक्का जिससे वो कुम्हार बना रहा है। तो वो निमित्त, वो क्या बने? निमित्त कारण बने। और उपादान कारण क्या है कुम्हार का? वो है मिट्टी, जिससे वो घड़ा बना रहा है, जिस इंग्रेडिएंट्स तो आप ये कह रहे हैं आप ही निमित्त कारण है संसार के और आप ही उपादान कारण है। मतलब आप ही संसार को इंग्रेडिएंट्स भी देते हैं और उस इंग्रेडिएंट से आप ही सृष्टि भी आप ही करते हैं। इसी आशय से आप अपनी प्रकृति नामक शक्ति से रचे हुए जगत में प्रविष्ट होते हैं। आपके अपने उपयोगी स्वप्रकाशता, अखंड ज्ञान एवं आनंद गुण है। हे प्रभु, आप स्वप्रकाशित हैं, आपको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। आप अखंड ज्ञान हैं एवं आनंद स्वरूप हैं। आपकी ये स्वाभाविक गुण है आपके अंदर। इन गुणों के लक्षणों को बुद्धि के द्वारा अनुमान मात्र किया जा सकता है। इन गुणों को, जो भगवान के गुण है ना, केवल अपनी बुद्धि से कोई अनुमान मात्र कर सकता है, पकड़ नहीं सकता। बुद्धि अनुमान लगा सकता है, भगवान ऐसे होंगे, भगवान अखंड ज्ञान होंगे, भगवान सर्वव्यापक होंगे, भगवान आनंद स्वरूप होंगे, केवल अनुमान लगा सकता है अपनी बुद्धि। बुद्धि पकड़ नहीं सकती भगवान। अनुमान ऐसे स्वरूपभूत गुणों के साथ विराजमान आनंद मात्र आप प्रकृति के दुखात्मक गुणों को ग्रहण नहीं करते। ये प्रकृति जो है इसमें दुखात्मक गुण है, दुख देने वाले गुण है इस प्रकृति में। तो आप तो सुख स्वरूप हो, आप तो आनंद स्वरूप हो, आप कैसे प्रकृति के गुणों को स्वीकार लोगे? कभी नहीं। आप इस भौतिक प्रकृति के गुणों में कभी प्रवेश नहीं कर सकते प्रभु। ऐसा क्यों होता है? है आप कभी ग्रहण नहीं कर सकते प्रकृति के गुण, क्योंकि प्रकृति के गुण दुखात्मक है। दुखात्मक है प्रकृति के गुण। उत्तर है आप अनावरत हैं, आवरण नहीं है। कोई आपको कोई कवर नहीं कर सकता, आपको कोई आच्छादित नहीं कर सकता। अनावरत हो आप। अर्थात जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से आवरत होगा वही उन गुणों को ग्रहण करेगा और वही गुणों में लिप्त होगा। तो देखिए, जीवात्मा प्रकृति के गुणों से आवरत है, भगवान आवरत नहीं है। भगवान परमात्मा रूप में सृष्टि में सर्वत्र व्यापक है, फिर भी ये प्रकृति जो 3 गुणों से बनी है भगवान को ढक नहीं सकती, भगवान को कवर नहीं कर सकती प्रकृति के गुण। लेकिन जीवात्मा बिचारी क्योंकि अणु है, छोटी सी है, जीवात्मा का अर्थ है हम जो कर्म बंधन में फंसे। जीव आत्मा
मतलब हम जो अपने कर्म बंधन में फंसे पड़े हैं, हमें ये भौतिक प्रकृति के गुण आवृत करते हैं। हम आवृत है ये जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों से, और इसलिए ये जीव आवृत हो जाता है। आप नहीं होते प्रभु, आप में प्रकृति के गुण भीतर और बाहर व्याप्त नहीं होते, जबकि जीव में, जीवात्मा में ये प्राकृत गुण भार और अंतर रूप से जीव को तो आवृत कर रखा है भौतिक प्रकृति के गुणों ने। समझ रहे हैं आप? जीवात्मा को तो आवरण है जीवात्मा का तो भौतिक प्रकृति का है। भौतिक प्रकृति में तीन चीजें आती हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब बाहर से आवरण होता है, बाह्य आवरण, जब बाहर से तो जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति तो रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के रूप में ये तीन गुण आवृत करते हैं भगवान को। ये आत्मा अनुभव करती है शब्द को, रूप को, गुण और स्पर्श को, रस को, शब्दों को। इस रूप में माया के गुणों का अनुभव करती है बाह्य रूप से। आत्मा, जीवात्मा की बात हो रही है, अनुभव करती है इस भौतिक प्रकृति को इन 6 विषयों से, इंद्रियों के विषयों से अनुभव करती है, आवृत होती है, ढकी जाती है आत्मा। ये तो बाहरी रूप से ढकी जाती है। अंतर रूप से कैसे ढकी जाती है इन तीन गुणों से? अंतर रूप से, आंतरिक रूप से कैसे ढकी जाती है इन तीन गुणों से? ये तीनों गुणों के कारण भय, शोक और मोह उत्पन्न होता है। अंदर से भी ढकती है ये तीन गुण, अंदर से भी जीवात्मा को ढकते हैं और बाह्य रूप से भी ढकते हैं जीवात्मा को। मतलब हम लोग ढके हुए हैं इस वक्त प्रकृति के तीन गुणों से। जिस संसार में हम और आप जन रह रहे हैं, हमें आवरण प्रकृति ने ढक रखा है। हमारी आत्मा को बाह्य रूप से ढक रखा है, शब्द, रूप, गंध, स्पर्श और रस, इससे बाह्य रूप से ढक रखा है। और अंतर रूप से कैसे ढक रखा है इस तीन गुणों ने? ये तीन गुण उत्पन्न करते हैं हमारे हृदय में शोक, मोह और भय। शोक, मोह और भय। कोई ऐसा जीवात्मा नहीं जो इससे अलग हो। शोक, मोह और भय अंदर से इस माया ने हमें इस प्रकार ढक रखा है। लेकिन प्रभु आपको नहीं, आप तो सर्वात्मा हो, अर्थात सबके भीतर अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट होते हो आप। फिर इतने मात्र ही नहीं, आपसे संबंधित जो भी आपका नाम है, आपके धाम है, आपकी लीलाएं हैं, आपके शुद्ध भक्त हैं, सभी आत्मा हो। केवल आप ही परमात्मा रूप में विराजित हो और इन तीन गुणों से परे हो, ऐसा नहीं। ये प्रभु आपका नाम, आपका धाम, आपकी लीलाएं, आपके शुद्ध भक्त भी इन तीन गुणों से प्रभावित रहते हैं। इन तीन गुणों से ढके नहीं रहते, आवृत नहीं रहते। आप संपूर्ण लीला विलास के धाम है प्रभु, अथा सर्व रूप हो। इस प्रकार भक्त आदि के भीतर और बाहर व्याप्त हो। आप में आवरण करने वाली प्रकृति के गुण नहीं है। आप आवरण नहीं होता। लेप नाम कर्म, भगवान गीता में भी बोल रहे हैं, नाम कर्म फलास्पृहा। ये कर्म मुझ पे लेप नहीं कर सकते, मुझे आवरण नहीं कर सकते। ये कर्म, ये प्रकृति के गुण मुझ पे आवरण नहीं होता, क्योंकि ये मेरे आश्रित है, मेरी दासी है ये प्रकृति। मैं इसका अध्यक्ष हूं, इस प्रकृति मैं अध्यक्ष न प्रकृति, भगवान गीता में बोलते हैं। मैं ही अध्यक्ष हूँ, कंट्रोलर हूँ उस प्रकृति का। और जो कंट्रोलर होता है वो कैसे उसके वशीभूत हो सकता है माया के भौतिक? क्योंकि माया के पास, भौतिक प्रकृति के पास ये तीन पाश है, तीन रस्सियां हैं, जिससे सारे जीव बांधे जाते हैं। सारे जीव, कौन सी तीन रस्सियां हैं माया प्रकृति के पास? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रिभीर्महे जगत सर्वम, गीता में भी भगवान बोलते हैं जो मेरी माया शक्ति है, ये
तीन गुणों से युक्त जो मेरी माया शक्ति है, मोहित ना भी जाना थी, सारे जीव मोहित हैं बाह्य रूप से। रस रूप गंध स्पर्श और शब्दों उसके दास हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं जीवात्मा। रस के पीछे भाग रहा है, स्पर्श के पीछे भाग रहा है, शब्दों के पीछे भाग रहा है, गंध के पीछे भाग रहा है। ये इंद्रियों के विषयों के पीछे जीवात्मा पगलाया हुआ है, प्रमत्त अवस्था में है, पागलों वाली अवस्था है जीवात्मा की। ये तो बाह्य रूप से, अंतर रूप से शोकाकुल है जीवात्मा, भयभीत है जीवात्मा और मोहित है, मोह है, परिवारजनों से, वस्तुओं से मोहित है जीवात्मा। तो देखिए प्रकृति दो तरफा प्रकृति से ढका हुआ है, बाह्य रूप और अंतर रूप। जीवात्मा को तो इतना बेहाल है बेचारे का, इतना बेहाल है जीवात्मा का। लेकिन हे प्रभु, आप प्रकृति के गुणों से परे हो। यदि कोई कहे कि आवरण करने वाले होने पर भी प्रकृति के कुछ गुण तो सुखदायी होते हैं, कोई कहे भगवान से आप कह रहे हो प्रकृति के गुण दुखदायी हैं, लेकिन हे प्रभु कुछ प्रकृति के गुण तो कल्याणप्रद होते हैं, जैसे चंदन, वनिता, ये सब तो उत्तम पदार्थ माने जाते हैं। यह बुद्धि नहीं है, क्योंकि ये बुद्धिमान नहीं है जो ऐसा कहते हैं। इस प्रकृति के कोई भी गुण सुखदायी नहीं है, याद रखिएगा। कुछ अच्छे प्रतीत हो सकते हैं, जैसे चंदन हो गया, वनिता हो गई, और कुछ भोग्य सामग्री हो गई, कुछ अच्छे लग सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इन भोगों का जीव के साथ जो संयोग हो रहा है उसका कभी अभाव नहीं होगा। ओह माय गॉड, कह रहे हैं वसुदेव जी कि जो ये भोग, जो ये प्रकृति के गुण से आवृत जो जीवात्मा है, इसके कारण जो ये भोग करने का इसके अंदर इच्छा आई है, इस प्रकृति को ये भोगेगा, अगर भोगेगा इस प्रकृति के गुणों को, इस प्रकृति के पदार्थों को, तो कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। अनंत जन्मों से भोगा चला आ रहा है और आगे भी भोगेगा। अरे ये क्या भोगेगा जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति के भोगों को? ये तो स्वयं ही भोगा जा रहा है। ये भौतिक प्रकृति के भोग ही जीवात्मा को भोग रहे हैं, ये जीवात्मा नहीं भोग रहा इन भौतिक प्रकृति के भोगों को, ये खुद भोगा जा रहा है जीवात्मा को, ये नहीं जान पा रहा है जीवात्मा। तब उसे शोक, मोह, दुख प्रदान करने वाले ये भोग हो जाएंगे। ये सारे भोग के कारण शोक, मोह, दुख इसको अनुभव हो रहा है जीवात्मा को, तथा उसे संसार प्रवाह को प्राप्त कराने वाले बन जाएंगे। और इस संसार प्रवाह में, इस संसार के भवसागर में बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। इस भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होकर ये बहता रहेगा इस संसार में, अनादिकाल से बह रहा है और आगे भी बहता रहेगा। यदि कोई शंका करे कि मीमांसक जो फिलोसफर्स है, 6 फिलोसफी होती है, षट थोड़ा सा मीमांसकों के मत में भोग्य माला, चंदन, वनिता आदि सत्य ही है, ऐसा कहते बुद्धिमान मानते हैं। इसके उत्तर में कहते हैं कि निश्चित ही विचार के बिना ही इन लोगों को लोग विचारमान मानते हैं। ये मीमांसक जो लोग होते हैं ना, फिलोसफर्स होते हैं, ये अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन बुद्धिमान होते नहीं है। उनमें उचित मनुष्य होने का गुण नहीं होता। ऐसे लोगों का विचार प्रवाद मात्र है, वे मनुष्य ही नहीं, ये तात्पर्य है। क्योंकि वे अपने आपके भक्तों के द्वारा घृणास्पद, आपके भक्त लोग, ऐसे मीमांसक लोग जो दार्शनिक होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, आपके भक्त लोग पसंद नहीं करते उनको, क्योंकि वो त्याग देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उन्हीं भोग्य वस्तु चंदन वनिता को आदर पूर्वक स्वीकार किया है, लेकिन आपके भक्त लोग स्वीकार नहीं करते प्रभु जी को। तो अगर कोई कहे कि वसुदेव जी ने जो पहले कहा था, आप अपनी प्रधान नामक शक्ति के द्वारा जगत की रचना कराकर उसमें प्रवेश करते हैं, अगर कोई कहे
पूर्व पक्षी बोले, लोग बोले कि आप वसुदेव जी ने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आपकी जो ये प्रकृति शक्ति, जो नामक शक्ति है प्रधान, जिसे प्रकृति भी बोलते हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति करने के बाद आप रचना करके उसमें प्रवेश कर गए। आप इस उक्ति से सिद्ध होता है कि गुणमयी प्रकृति भी मुझ भगवान की ही शक्ति है। देखिए, भगवान की ही शक्ति से ये सिद्ध होता है, क्योंकि भगवान की ही शक्ति से ये भौतिक प्रकृति कार्य की उत्पत्ति हुई और भगवान की शक्ति से ये भौतिक प्रकृति कार्यशील हुई। इट मींस क्या हुआ, ये दोनों भगवान के कंट्रोल में है, भगवान की ही शक्तियां हैं दोनों। भौतिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति की क्रियाशीलता, क्रिएशन, सब भगवान के अंतर्गत, भगवान के कंट्रोल में रहती है। शक्ति के साथ शक्तिमान का भेद है, इसलिए शास्त्र बोलते हैं शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता। अभेदः शक्ति शक्तिमान अभेदः, मतलब शक्ति और जिसकी शक्ति है शक्तिमान, उसमें कोई भेद नहीं होता, ऐसे शास्त्र बोलते हैं। तथा ये कैसे कहा जा सकता है कि भगवान का जगत के त्रिगुणों के साथ भीतर किसी प्रकार का संयोग अभाव है, क्योंकि मैं ही गुणमय होकर जगत का उपादान कारण हूं। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, वसुदेव आपने बोला, आपने प्रार्थना की कि मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, और जो सृष्टि की जो इंग्रेडिएंट्स है मैं ही उसको उत्पन्न करता हूं, और फिर मैं जब सृष्टि बनती है मैं ही प्रवेश कर जाता हूं इस सृष्टि में। और फिर आप मुझे, फिर अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सृष्टि है और जो सृष्टि की इंग्रेडिएंट्स हैं, जो पदार्थ है, मेरी शक्ति हुई और मैं शक्तिमान हो गया, मैं शक्ति में एनर्जेटिक हो गया और ये मेरी एनर्जी हो गई, मैं शक्तिमान हूं और ये जो इंग्रेडिएंट्स है मेरी शक्ति है। लेकिन शास्त्र तो बोलते हैं शक्ति शक्तिमती और अभेदा, कि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जो शक्ति है, क्योंकि शक्तिमान के द्वारा प्रकट हुई है वो शक्ति, इसलिए शक्ति को भी शक्तिमान बोल सकते हो। तो इट मींस ये भौतिक प्रकृति जो मैंने बनाई है, तो मेरी शक्ति है और मैं शक्तिमान हूं, और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं। इसके मतलब ये हुआ, ये प्राकृत गुण है, ये भौतिक गुण है, 3 गुण है, ये मेरी शक्ति होने के कारण मैं इससे मेरा संपर्क इनमें और मुझे भी प्राप्त करती है। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर इसमें कहें ये संशय उठाएं तो इसके उत्तर में कहते हैं त्रयोश्चया जन्म स्थिति संयमान, आपके कारण ही जगत का जन्म स्थिति और प्रलय है प्रभु। इस पर पूर्व पक्षी शंका, जगत की सृष्टि पालन संहार करता हूं होने पर भी भगवान को अनीह अगुण अविकारी को कहते हो आप। अनीह मतलब जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं, जो कोई चेष्टा नहीं करता, जिसको कुछ कराना बाकी नहीं रह गया, अनीह बोलते हैं इसको संस्कृत में। जो कोई चेष्टा नहीं करता, इसको कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चेष्टा नहीं करने की आवश्यकता, उसे बोलता अनीह। अगुण जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, और जो अविकारी है जिसके अंदर कोई विकार नहीं है। भगवान को इन शब्दों से संबोधित किया गया है शास्त्रों में, अनीह, अगुण और अविकारी। लेकिन हम देखते हैं कि आप कहते तो भगवान कोई चेष्टा नहीं करते। अरे भगवान ने तो इतनी सृष्टि कर रहे हैं, इतनी बड़ी भयानक भयावह इतनी बड़ी सृष्टि कर रहे हैं, और आप कह रहे हो भगवान कोई चेष्टा नहीं करते, भगवान अनीह है, ये कैसे संभव है? एक तरफ आप कह रहे हो भगवान अनीह है, कोई चेष्टा नहीं करते, लेकिन हम देखा जाता है भगवान ने सृष्टि की, इतनी बड़ी चेष्टा कर रहे हैं, इतना बड़ी चेष्टा कर रहे हैं भगवान, आप अनीह क्यों कह रहे हो भगवान को? और आप कहते हो भगवान अगुण है। अरे 3 गुणों से भगवान ने सृष्टि की, त्रिगुणात्मक सृष्टि की, और आप कह रहे हो भगवान कोई गुण नहीं है भगवान के अंदर, भगवान इन 3 गुणों से प्रभावित है, ये कैसे संभव है? भगवान इन 3 गुणों से खेल रहे हैं, भौतिक प्रपंच ये त्रिगुणात्मक सृष्टि बना रहे हैं, और आप कह रहे हो 3 गुणों से भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है, भगवान प्रभावित नहीं होते 3 गुणों से, और आप कह रहे हो भगवान के अंदर कोई विकार नहीं है।
भगवान इच्छा कर रहे हैं सृष्टि करने की, क्या ये विकार नहीं है? भगवान इच्छा कर रहे हैं सृष्टि को स्थित करने की, ये क्या विकार नहीं है? भगवान इच्छा कर रहे हैं सृष्टि का प्रलय होने की, भगवान के अंदर इच्छा है कि सृष्टि का प्रलय हो जाना चाहिए, तो क्या ये विकार नहीं है? तो आप कह रहे हो भगवान तो अविकारी है। तो इसके उत्तर में कहते हैं, हे प्रभु आप ईश्वर और ब्रह्म हैं, इसलिए आप अनीय हैं। आप ब्रह्म हैं, मतलब चेतन वस्तु हैं। आप सृष्टि करते हुए भी सृष्टि नहीं कर रहे, आप चेष्टा करते हुए भी कोई चेष्टा नहीं कर रहे हो प्रभु आप। और आप भौतिक प्रकृति के गुणों में संपर्क होने के बाद भी आप इससे निष्कलुषित रहते हो, इससे कलुषित नहीं होते इन तीन गुणों के से आप। आपकी ब्रह्म स्वरूप, क्योंकि कौन है भगवान? ब्रह्म स्वरूप है। भगवान को देखकर ये सिद्ध होता है कि आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, केवल आप ही अद्वैत ज्ञान तत्व हो। देखिए सिद्धांत बता रहे हैं, फिलॉसफी है, बहुत डीप फिलॉसफी है। इसी प्रकार ईश्वर होने पर भी आप में चेष्टा आदि का देखा जाता है, आप चेष्टा करते हो, ये आपकी ब्रह्म स्वरूपता है, स्वीकार करते हो आप चेष्टा। जैसे कि छठे स्कंद में बोला गया, आप भेद का भाव है आप में, भगवान के अंदर कोई भेद नहीं है, फिर भी आप इस पूर्व पक्षी कुछ विरोध दूर नहीं हो सकता। भ्रम तो इच्छा और चेष्टाओं से रहित होता है, जबकि ईश्वर में सृष्टि आदि इच्छा और चेष्टा होती है। इसका समाधान करते हैं, तद आश्रितवाद, अर्थात ईश्वर तीन गुणों का आश्रय है, तीन गुणों से प्रभावित नहीं है, आश्रय है भगवान, ये समझना होगा हमें। भगवान केवल आश्रय दे रहे हैं, केवल शेल्टर दे रहे हैं। आश्रय सृष्टि की इच्छा गुणों में है, ईश्वर तो केवल प्रकाशित कर रहा है, ईश्वर तो केवल शक्ति दे रहा है, लेकिन ईश्वर में वो इच्छा नहीं है। इसलिए त्रिगुणों के द्वारा सृष्टि आदि कर्म किए जाते हैं। ये तीन गुण आपस में एक दूसरे से परस्पर योग संयोग वियोग करके सृष्टि कर रहे हैं, ये मुख्य करता है अथवा लेकिन इनका आश्रय भगवान है। देखिए तो भगवान को कैसा आप कर्ता मान लोगे आप? एवं आश्रित के उपचार जन्य अभेद कारण हुआ। अभेद भी है, क्यों? देखिए कोई नौकर कोई कार्य करता है, कोई नौकर कार्य करता है, कोई नौकर कार्य करता है तो कह दिया जाता है स्वामी ने कार्य किया है। आपकी कंपनी के कोई नौकर कोई कार्य करते हैं, लेकिन नाम आपका आता है कि आप वो कार्य कर रहे हो, स्वामी वो कार्य कर रहा है। इच्छा तो आपकी मानी जाएगी, क्योंकि आप ही त्रिगुण के आश्रय हैं। जैसे सेवक के द्वारा किए गए कार्य को स्वामी के द्वारा किया गया कार्य कह दिया जाता है। प्रकृति तो आपकी बहिरंगा शक्ति है प्रभु, वह आपकी स्वरूप शक्ति नहीं, अतः आप में माया के त्रिगुणों का भीतर और बाहर कहीं भी संयोग नहीं। तो ये कहने का अर्थ यह है कि भगवान करता नहीं है, अथवा यही वसुदेवी शंका, यदि वसुदेवी शंका करें कि हे कृष्ण तुम तो मेरे चतुर्भुज रूप के पुत्र हो, तुम में मेरा ये भाव कैसे हो सकता है? तुम तो ब्रह्म हो, ईश्वर हो। तो उत्तर होगा माना ना तो तुम ब्रह्म हो ना ईश्वर हो, फिर भी तुम इन दोनों के आश्रय हो। भगवान ब्रह्म ईश्वर के आश्रय है, ये समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे भगवान गीता में बोल रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान प्रतिष्ठा है, भगवान फाउंडेशन है ब्रह्म की, ईश्वरता की, परमात्मा रूप की, लेकिन फाउंडेशन है, प्रतिष्ठा है, इसलिए भगवान अलग भी हैं और वो है आश्रय है भगवान। इसलिए उक्त उक्तियों से सिद्ध है ब्रह्म और ईश्वर के आश्रय होने से उन दोनों के गुण आप में भी उपचार से कहे गए हैं। ये ईश्वर में जो गुण हैं, ब्रह्म में जो गुण हैं, वो आपके भी गुण हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन आप तो केवल प्रतिष्ठा मात्र हो, आप तो केवल आश्रय मात्र हो। इसी प्रकार यदि कोई प्रश्न करे कि जगत की सृष्टि आदि तो ब्रह्मा आदि से हुई, ये प्रसिद्धि है, फिर आप वासुदेव कैसे कह रहे हैं कि आप कृष्ण से हुई? अगर कोई प्रश्न करे
कि हम तो कहते हैं सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वसुदेव जी कह रहे हैं प्रभु आप सृष्टि करते हो। तो कोई आशंका करे तो उसका उत्तर है ठीक है, ब्रह्मा आदि भी आपके ही रूप हैं, आपके अवतार है ये ब्रह्मा शिव। ये प्रसिद्ध बात माया, आप अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत को उत्पन्न करते हो। आप जगत पालक विष्णु के रूप में श्याम वर्ण में इस सृष्टि की स्थिति करते हो। तमोगुण के द्वारा आप सृष्टि का संहार करते हो, मतलब भगवान शिव का रूप धारण करते हो फिर आप, और रजोगुण द्वारा सृष्टि करते हो, ब्रह्मा जी के रूप में आप अवतार लेते हो। देखिए भगवान अवतार लेके ये सारे कार्य कर रहे हैं। ये अर्थ है रक्त जैसे रूप वाले ब्रह्मा, तमोगुण जैसे शिव, भगवान विष्णु जैसे जो सतोगुण का प्रयोग करते हैं सृष्टि करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा रुद्र को तो क्रमशः रजोगुण और तमोगुण का संयोग प्राप्त हो जाता है, परंतु श्री विष्णु को प्राकृत, देखिए याद रखिएगा, तमोगुण का संयोग भगवान शिव को प्राप्त होता है, रजोगुण का संयोग ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। सृष्टि करते तो रजोगुण चाहिए उसके लिए, इसलिए ब्रह्मा जी रजोगुण से थोड़े प्रभावित हो सकते हैं। संहार करने के लिए थोड़ा तमोगुण चाहिए, नष्ट करने के लिए, तो भगवान शिव थोड़े तमोगुण से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन किसी चीज की को स्थिति बनाने के लिए, पोषण करने के लिए उसको सतोगुण की आवश्यकता होती है, वो भगवान विष्णु करते हैं, वो काम स्थिति पोषण करते हैं ताकि बने रहे ये सृष्टि। लेकिन वो कभी भी सतोगुण से स्पर्श नहीं करते, ये भगवान विष्णु की विशेषता है। रजोगुण से रजोगुण को ब्रह्मा जी स्पर्श करते हैं, तमोगुण को भगवान शिव स्पर्श करते हैं, सतोगुण से भगवान विष्णु सृष्टि की स्थिति पोषण करते हैं, लेकिन फिर भी ये सतोगुण से प्रभावित नहीं होते, फिर भी अछूते ही रहते हैं। ये भगवान विष्णु की विशेषता है। परंतु श्री विष्णु प्राकृत सत्गुणों के साथ संयोग संबंध नहीं होता, इसलिए उदासीन रूप में परमेश्वर के निकट तो स्थित हो सकता है, किंतु परमेश्वर का स्पर्श नहीं करता। ये सत्गुण भगवान के निकट रहता है विष्णु के, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता। निकटता है भगवान के साथ, निकटता मतलब समीप है भगवान के, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता भगवान को। ये देखिए, इसलिए श्रीमद् भागवतम कहते हैं हरि निर्गुण है तथा साक्षात स्वरूप में स्थित है। इसी कारण साक्षी भगवान को बोला है, साक्षी है, चेता है, केवल है और निर्गुणश्च है। निर्गुण है भगवान, ये केवल भगवान विष्णु के लिए बोला गया है। ऐसे वेदों में क्या भगवान साक्षी हैं? भगवान चेतना उत्पन्न करने वाले हैं, सारे जीवों में चेता है। भगवान केवल भगवान ही है और निर्गुण भगवान तीन गुणों से प्रभावित है, निर्गुण है भगवान। इस तरह श्रुति वेद भी भगवान को संबोधित करते हैं। तो आज की क्लास में सार ये है जो वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमारी इंद्रियों से परे हैं, आप हमारी बुद्धि के अनुगर हैं, अगोचर हैं। मनोवांग बुद्धि आप पकड़ में नहीं आ सकते, फिर भी आप मुझे दिख रहे हैं। क्यों? ये आपकी करुणा में है। आप स्वतः अपने आप को प्रकट कर रहे हैं अपनी इच्छा से, इसलिए हम आपको स्पर्श कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आपके दर्शन कर पा रहे हैं। हालांकि आप त्रिजगत की सृष्टि करता है, फिर भी आप ही विद्यमान थे सृष्टि से पहले। ये तीन जगत, ये जो सृष्टि है, भौतिक सृष्टि, ये पंचमहाभूत से बनी है, आपकी ही शक्ति माया से बनी है। लेकिन ये फिर भी आप प्रकृति के संपर्क में आने के बाद भी प्रकृति को स्पर्श नहीं करते। निकट रहती है प्रकृति, आपकी निकट रहती है ये भौतिक प्रकृति, आपकी माया शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर सकती। आप अछूते रहते हो अपनी इस माया शक्ति से। लेकिन बेचारा ये जीव तो पूर्ण रूप से आवृत है, आवरण है इसका माया शक्ति का, त्रिगुणात्मक माया शक्ति
का आवरण है। भार रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से आवरण है, और अंतर शोक मोह भय से आवरण है। ये तीन गुणों का प्रभाव ही है जो इस जीवात्मा पे पड़ रहा है। लेकिन आप सर्वात्मा हैं, आप परमात्मा हैं, आप तीन गुणों से कभी भी स्पर्श नहीं करते इन तीन गुणों को, लेकिन आप सृष्टि करते हैं, आपकी ही शक्ति है इस प्रकार। और आप सृष्टि करते हो ब्रह्मा जी के रूप में आपके, फिर भी आप स्पर्श नहीं करते रजोगुण। आप सृष्टि का संहार करते हो भगवान शिव के रूप में आपके, फिर भी आप तमोगुण का स्पर्श नहीं करते हो। आप कृष्ण, आप स्थिति पोषण करते हो इस भौतिक जगत का विष्णु के रूप में आके, लेकिन ये सतोगुण आपको स्पर्श नहीं कर सकता। आपके निकट रह सकता है, निकटता है, समीपता है, लेकिन स्पर्श नहीं करता भगवान को, क्योंकि भगवान कभी भौतिक गुणों का स्पर्श कभी हो ही नहीं सकता, चाहे वो सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो। हाँ, ब्रह्मा जी इसको स्पर्श करता है। हाँ, भगवान शिव तमोगुण में स्पर्श करते हैं तमोगुण, लेकिन भगवान विष्णु नहीं करते सतोगुण, वो तो केवल शुद्ध सतोगुण को स्पर्श करते हैं। शुद्ध सत्व होते हैं। एक होता है सतोगुण, सतोगुण दो प्रकार का होता है, एक प्राकृत सतोगुण, एक अप्राकृत सतोगुण। प्राकृत सतोगुण मतलब मेटेरियल सतोगुण, उसको कभी स्पर्श नहीं करते भगवान विष्णु। हाँ, अप्राकृत सतोगुण, जो अप्राकृत मतलब शुद्ध सतोगुण, भगवान उसमें रहते हैं। भगवान उसमें उसके साथ उसमें ही रहते हैं। भगवान शुद्ध सत्व से बने हैं, शुद्ध सत्व में ही रहते हैं भगवान। तो इस प्रकार ये प्रार्थना है वसुदेव जी ने की। आगे वसुदेव जी बोलेंगे, अब फिर देवकी माता सुन रही है, अब देवकी जी भी कुछ प्रार्थनाएं करेंगी भगवान से, वो अगली क्लास में करेंगे। उसमें भी थोड़ा सा तत्व है, लेकिन उसके बाद फिर कथा, फिर फिलॉसफी के बाद थोड़ा रस आएगा कथा में। अभी तो थोड़ा सिद्धांत समझ लीजिए, ये भी आवश्यक है। सिद्धांत समझना, फिलॉसफी समझना भी आवश्यक है। सिद्धांत समझने में हमें आलस नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमें सिद्धांत भी समझना पड़ेगा। अगर हमें रस समझना है तो सिद्धांत भी समझना पड़ेगा, फिलॉसफी समझनी पड़ेगी अगर रस में प्रवेश करना है। तो अभी तो सिद्धांतों की चर्चा ही हो रही है यहाँ पे। वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद देवकी जी प्रार्थना करेंगी कुछ श्लोकों में, उसके बाद रस से हम श्रीमद् भागवतम का पठन करेंगे। अब तो तत्व चल रहा है, तत्व पर विचार विमर्श हो रहा है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री वेद व्यास की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद जय, अनंत कोटि वैष्णव जय, निताय गौर प्रेमानंद जय।